दोबारा नींद नहीं आई। बस एक झलक देखी है अपने प्राणेश्वर की, अपने पति की। इतना बेचैन हो गई, इतना व्याकुल हो गई। अब सभी सखियां दौड़ करके आ गई। हाय देवी उषा को क्या हुआ, क्या हुआ देवी उषा को क्या हुआ? अगर कुछ हो गया तो राजा बाणासुर हम सबको मार डालेंगे। तो कोई सुगंधियां छिड़क रही, कोई पंखा जला रही है, कोई सुगंधियां छिड़क रही है, कोई सर दबा रही है। वो सोच रही है कि देवी उषा बीमार हो गई। तो सभी सेवा में डर के मारे, बाणासुर के डर के मारे सभी लोग सेवा करने लगी भाई। लेकिन देवी उषा की एक मुंह बोली सखी थी जिसका नाम था चित्ररेखा। चित्ररेखा जानते हो कैसी थी? माया भी थी। हाँ, वो अपनी माया से कैसा भी रूप धारण कर सकती थी। और चित्ररेखा नाम इसलिए पड़ा कि भगवान की कृपा कुछ ऐसी थी उस पर कि वो बिना देखे बड़े बड़े राजाओं के चित्र बना देती थी, इसलिए चित्ररेखा पड़ा। आज वो मुंह बोली सखी जब आई, इतनी सखियां थीं, सभी लोगों ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ। देवी उषा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब वो देवी चित्ररेखा आती है तो जैसे ही उषा को स्पर्श किया मानो आधा गम निकल गया, आधा दर्द निकल गया। कहने लगी किसका कांटा चुभ गया हे देवी, किसका कांटा चुभ गया और कर तो तनिक बयान। कैसी चुपकी रह गई बांध हृदय में तान। बोली क्या हुआ बताओ। अब देवी उषा कहती है कि क्या बताएं। भोले बाबा ने कहा था हे सखी मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। कहा भोलेनाथ ने मुझे वरदान में वो रात दिया था कि जाओ देवी उषा, वो रात बहुत जल्दी आएगी जिस रात को सपने में तुम्हारे पति से तुम्हारी मुलाकात होगी। और हे सखी आज की रात वही थी। और पता नहीं मेरा पति सपने में आया, एक झलक देखी, सही ढंग से मैं पहचान भी नहीं पाई। और अब दोबारा नींद नहीं आ रही है, दोबारा सपना नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तो चित्ररेखा ने कहा कि अगर ये बात है तो मैं तुम्हारी इसमें मदद करने के लिए तैयार हूं। बोली कैसी मदद? कहा मैं एक से बड़े एक हजारों राजाओं के चित्र बनाऊंगी और जो तुम्हारे सपने में आया था अगर किसी की सूरत अगर उनमें मिलती हो तो मुझे तुरंत बता देना। अगर किसी की शक्ल किसी की सूरत अगर मिल रही हो तुरंत बताना। तो कहा ठीक है। तो अब चित्ररेखा राजाओं के चित्र बनाने जा रही है। भाइयों ध्यान देना, माताओं बहनों, एक राजा का बनाया, देवी उषा ने सर हिला दिया, ये नहीं है। दूसरे राजा का बनाया, बोली ये नहीं है। तीसरे राजा का बनाया, बोली ये नहीं है। इस प्रकार सैकड़ों राजाओं के चित्र बनाए। देवी उषा ने सर हिला दिया कि इसमें से कोई नहीं है जो हमारे सपने में आया था। अब लास्ट में जानते हो किसका चित्र बनाया? कि अंत में चित्ररेखा ने जब श्री कृष्ण चंद्र को दिखलाया। जय हो। भगवान कन्हैया को देखा उषा ने, तो उषा ने लज्जित होकर, तब उषा ने लज्जित होकर और नीचे को घूंघट सरकाया।
का चित्र बनाया। माताओं बहनों बंधुओं ध्यान देना। तो देवी उषा ने अपना घूंघट नीचे को खींच लिया, कहने लगी कि बस रुक जाओ यहीं पर। कहा जो हमारे सपने में आए थे इनकी उनकी सूरत थोड़ी थोड़ी मिलने लगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जो मेरे सपने में आया था बिल्कुल वो इन्हीं के परिवार का वो हीरा है, इन्हीं के खानदान का वो हीरा है। जब इतना कहा तो अब रेखा ने आगे जानते हो किसका चित्र बनाया कि रेखा ने प्रद्युम्न की, भगवान कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न, रेखा ने प्रद्युम्न की जब खींची तस्वीर। जब रेखा ने भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का चित्र बनाया तो बस देवी उषा ने कहा बस अब ज्यादा अंतर नहीं बचा है। जो हमारे सपने में आए थे इनमें और उनमें अब ज्यादा अंतर नहीं, बस थोड़ा ही अंतर है। क्या कहने लगी कि बस बस आली कुछ कसर नहीं, उन भावों में अंतर कम है और इनका ही पुत्र पौत्र कोई निश्चय मेरा ही प्रियतम है। कहा बस इनका या बेटा हो या इनका कोई पोता हो, बस ज्यादा भाव नहीं रह गया, बस थोड़ा फर्क रह गया। तो अब रेखा जान गई कौन है। तो अब रेखा किसका आगे चित्र बनाती है। रेखा ने अनिरुद्ध की तब खींची तस्वीर। जय हो भैया। और उसे देख कर हृदय में और बड़ा है धीर। हाँ उसे देख कर हृदय में। हरि बोल। भगवान कन्हैया के बेटे प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हैं। जब रेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया और जैसे अनिरुद्ध को देखा तो आंसू भर आए आंखों में। कहने लगी बस और कोई नहीं है, बस यही है। बोले अनिरुद्ध भगवान की। कहा कोई नहीं, बस बस अब किसी का मत बनाना, जो हमारे सपने में आए थे बस यही है। आंखों आंसू भर आए आंखों में और पलकों पर झपकी छाने लगी। आंसू भर आए आंखों में। आंसू भर आए आंखों में, पलकों पर झपकी छाने लगी और हिचकी में हिलती मिलने लगी। बेबसी कसी सी आने लगी। क्या भैया। बोले शंकर भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जब अनिरुद्ध को देखा तो कहा बस और कोई नहीं है। हे रेखा बस यही है जो हमारे सपने में आया था। आखिर ये है कौन। उषा ने पूछा ये है कौन। तो रेखा बोली अरे मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कौन है। कहा कौन है। कहा ये द्वारिका नरेश भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हैं। आज रेखा ने कहा जाओ
जाओ सखी, मेरा वादा है आपसे। भाई मित्र जो होता है तो मित्र का साथ देना जरूरी है भक्तों। अगर मित्र ने ऐसे टाइम पर जब कोई संकट आ जाए, अगर कोई मित्र है अगर धोखा दे जाए तो कैसी मित्रता? मित्रता होनी चाहिए कृष्ण और सुदामा जैसी, मित्रता होनी चाहिए देवी उषा और रेखा जैसी। कहा जाओ सखी आज ही मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज रात में ही तुम जो है तुम्हारे पति से तुमको मिलवा दूं। बिल्कुल चिंता मत करना, ये मुझे बस द्वारिका जाना पड़ेगा। ये मेरा तुमसे वचन है। बड़ी कठिन प्रतिज्ञा ले ली है देवी रेखा ने, बहुत कठिन। इतना कह करके कहा मैं अभी गई अभी आई, बिल्कुल परेशान मत होना। अब द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रही है रेखा। कैसा भेष बनाया? रेखा ने तत्काल ही किया चील का वेश। चील का भेष बनाया रेखा ने, चील का भेष बनाया, चिलरिया बन गई भैया। और क्षण भर में उड़ती हुई गई द्वारिका देश, उड़ गई आकाश में, द्वारिका को पहुंच गई। और द्वारिका की बात भैया, जो मायापति हैं भगवान, तो माया के पति जो हैं उनके घर में माया कहाँ चलेगी? हम सब ये रेखा ने जो ये मायावी भेष धारण किया है, तो ये माया कहाँ काम करेगी? क्योंकि जानते हो क्या है द्वारिका में कि लेकिन नगरी में रात समय, नगरी में रात के समय पंछी भी पर नहीं मारता था, क्योंकि चक्र सुदर्शन चारों तरफ रखवाली करता है भगवान की। द्वारिकापुरी चारों तरफ चक्र सुदर्शन का पहरा लगा है। और ये रेखा जब जा रही है मायापति भगवान के वहां, तो नारद जी ने देखा रे ये तो बेमौत मारी जाएगी वहां, ये चक्र सुदर्शन से बच नहीं पाएगी, बिल्कुल ये मारी जाएगी। नारद जी बीच में आ गए। इतने में नारद जी पहुंचे और बोले रेखा क्या करती है? इतने में नारद जी पहुंचे, बोले रेखा क्या करती है? और अंतर्यामी की चोरी कर, अरे भगवान की चोरी करने जा रही है तू भगवान को चुरा पाएगी? भगवान कृष्ण जो है वो तो भगवान है, प्रद्युम्न है वो भगवान है, अनिरुद्ध है वो भी उनके पोते हैं, तो क्या तू उनको चुरा पाएगी? क्या तू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? नारद जी ने समझाया ऐसा काम मत करो। इतने में नारद जी पहुंचे, बोले रेखा क्या करती है? अंतर्यामी की चोरी कर क्यों बिना मौत के मरती है? भगवान के यहाँ चोरी करने जा रही है। अरे जो मायापति हैं उनके वहां ये चील का भेष, सेकंड में एक पल में तुझे चक्र सुदर्शन मार देगा, देर नहीं लगेगी। भगवान के यहाँ चोरी। तो रेखा ने कहा कि नारद बाबा मेरा जाना बहुत ही आवश्यक है। ए भैया बोले मेरा जाना बहुत ही आवश्यक है। हे ऋषिवर, ऐसा है कि अगर मैंने किसी को वचन दिया है और फिर कोई मुझे रास्ता बताओ मैं किस प्रकार से वहां पहुंचूं।
तो नारद जी ने जब देखा कि रेखा का जाना आवश्यक है, तो बेटी प्रभु पद का चिंतन करो, कहा भगवान का चिंतन करो और यह 12 मंत्र याद कर लो। 12 मंत्र कौन? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा कि ये चील का भेष छोड़ो, फिर ये माया वाली बात हो गई, वो माया के पति है, मारी जाओगी, देर नहीं लगेगी। अगर जाना है तो मेरी बात सुनो, बस यही रास्ता है वहां तक पहुंचने का। कहा बेटी प्रभु पद का चिंतन करो, यह 12 मंत्र याद कर लो और ये भेष छोड़कर योगिन बन वैष्णवी तिलक माला धर लो। नारद भगवान ने कहा अगर जाना तुम्हारा आवश्यक है तो ये चील का वेश त्याग दो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपो और वैष्णवी तिलक माला यानी योगन बन जाओ, पीले वस्त्र धारण कर लो और वैष्णवी माला धारण कर लो। तो रेखा ने जब ये सुना तो कहा कि वैष्णव बनना हमारे कुल में ये नहीं है, हमारे कुल खानदान परिवार में वैष्णव का भेष धरना पाप है। महाराज जी हम वैष्णव भेष योगी नहीं बन सकती हूँ मैं। तो नारद जी ने कहा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, फिर लौट जाओ, फिर वहां तुम्हारा जाने का कोई मतलब नहीं। अगर जाओगी तो तुम्हें योगी बनना पड़ेगा, वैष्णवी बनना पड़ेगा। तो जब रेखा ने ये सुना तो कहा कि बात तो बिल्कुल सत्य है, भगवान के यहाँ चोरी करना कोई आसान बात नहीं है। चक्र सुदर्शन राज्य में पहरा लगाता है, चक्र सुदर्शन से बच पाना बिल्कुल असंभव। तो अब रेखा ने कहा कोई बात नहीं, अगर एक पाप हमारे कुल खानदान पर लग जाएगा तो मैं सह लूंगी, लेकिन अपने सखी के लिए, देवी उषा के लिए मैं वैष्णव तिलक माला धारण कर लूंगी। बोले शंकर भगवान की। अब यहाँ पर देखिए भक्तों, देवी उषा के लिए रेखा ने वैष्णवी तिलक माला धारण कर लिया, योगन बन गई, पीले वस्त्र धारण कर लिए। और जो योगिन होती हैं, जो तिलक माला धारण करती हैं, तो भगवान के लिए दिन हो चाहे रात, भगवान का कहना था कि कोई तिलक माला धारण करके, पीले वस्त्र पहन करके, योगन बन करके कोई भी आए, चाहे संत हो, महात्मा हो, चाहे योगिन हो, उसके लिए हमारे द्वारिकापुरी के 24 घंटे के रास्ते हर समय खुला है, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं। तो बस रेखा ने वही किया, योगिन बन गई, द्वारिका में प्रवेश कर गई। अब देखा जाकर के रात के समय अनिरुद्ध को ढूंढने लगी, कहां पर हैं। अनिरुद्ध के कक्ष में जब रेखा पहुंची, देखा अनिरुद्ध सो रहे। अब सोचा अगर जगाएंगे तो हो सकता है ये ना जाने, भाई जाने वाले कोई बातें नहीं। तो रेखा ने मायावी वेश आज सोचा कि इनको सोते सोते ही उठा ले चलो, इनको जहां जाना होगा वहीं जगह, यहां से निकलो। तो अनिरुद्ध को सोते सोते ही रेखा ने उठा लिया और जैसे द्वारिकापुरी के बाहर आई, फिर से उसने चील का रूप धारण कर लिया, ला करके देवी उषा के सामने रख दिया। आज देखिए एक सखी ने अपने सखी की कैसी मित्रता निभाई है। अनिरुद्ध को ला करके रख दिया देवी उषा के सामने, और जब देवी उषा ने देखा है भक्तों, अनिरुद्ध की तरफ जब